बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके लाया हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में अनाउंस की गई नई वैकेंसीज जो कि 2025 के लिए अनाउंस की गई हैं। इन वैकेंसीज पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो इस वीडियो में मौजूद है। तो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो घर बैठे आपने कैसे करना है, मुकम्मल डिटेल्स के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। जैसा कि मैंने आपको कल अपनी जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें पहले बता दिया था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो है वो 2025 की नई वैकेंसीज का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो इन वैकेंसीज पर आपने अप्लाई कैसे करना है, गूगल क्रोम पर जाकर आपने ज्वाइन एएसएफ पाकिस्तान लिख देना है तो वेबसाइट का लिंक जो है वो आपके पास आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके पास इस तरह का मेन पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट नंबर और दूसरा जो है वो अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इश्तिहार का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन से इश्तिहार डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपकी आईडी मांगी जा रही, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने पहले अगर इस वेबसाइट पर आईडी बनाई हो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है अप्लाई ऑनलाइन वाली, तो अगर आपने इसके ऊपर पहले से आईडी बनाई हुई है तो आप लॉग इन करेंगे, वगैरह आपने जो है वो साइन अप कर देना है। तो साइन अप करने के लिए आपके पास इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को जो है वो आपने इंतहाई एहतियात के साथ फिल कर देना है। इस फॉर्म में किसी किस्म की गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो अप्लाई में बहुत से कैंडिडेट्स ने जो है छोटी मोटी गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनके जो अप्लाई था और जो अप्लाई का प्रोसीजर था उसमें फिर बाद में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में जो है वो इनकी एप्लीकेशन और जो पासवर्ड वगैरह है वो रिकवर नहीं हो सके, जिसकी वजह से वो लास्ट टाइम रह गए थे। तो तमाम कैंडिडेट जो है वो अपना पासवर्ड वगैरह ऐसा पासवर्ड आपने डालना है कि जो आपको परमानेंट जो है वो याद रहे भर्ती का प्रोसीजर मुकम्मल होने तक, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस फॉर्म को जो है वो आपने एहतियात के साथ फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका आईडी कार्ड नंबर मांगा गया है। इसके बाद आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी और ईमेल जो है वो आपको मांगी गई है। तो वैलिड ईमेल आपने देनी है और वैलिड पासवर्ड आसान से लिखना है ताकि आपको बाद में याद रहे। इसके बाद आपने साइन अप वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर हिदायत जो है वो हिदायत बराए उम्मीदवारान है। तो यहाँ पर जो हिदायत दी गई है, तो यहाँ पर जो हिदायत है उसमें ये हिदायत दी गई है कि आपने तमाम जो अपनी अंदराज है उसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। तो दीगर हिदायत भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे सबसे पहले आपका फोटोग्राफ जो है वो मांगा गया है। इसके बाद वैलिड आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड की फोटो होगी वो आपने लेनी है और उसे यहाँ पर अपलोड करनी है। फोटो जो है वो आप कैम स्कैनर के जो मोबाइल ऐप है वो गूगल प्ले से आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके ज़रिए आपने ये तस्वीर लेके यहाँ पर क्लियर अपलोड करनी है। आईडी कार्ड और जो आपकी पिक्चर होगी वो क्लियर होनी चाहिए, विद वाइट बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड होनी चाहिए, जबकि कैजुअल एक आम सी सादा पासपोर्ट साइज तस्वीर हो। अगर आपकी तस्वीर जो है वो 30 KB से ज़्यादा है तो आप उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज का ऑप्शन नीचे जहाँ से आप आईडी कार्ड अपलोड करेंगे वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ से जाकर आपने रिसाइज पिक्चर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अपनी तस्वीर जो है वो आपने उसकी जो इमेज की रेजोल्यूशन है वो कम कर देनी है और उसे जो है वो 30 KB से या 30 KB से कम जो है वो कर देना है। दीगर डिटेल में जो है वो आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। इसके बाद डोमिसाइल का सूबा, जहाँ जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल का ज़िला जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है और आपने वहाँ का डोमिसाइल बनवाया हुआ है उस ज़िले का डोमिसाइल यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है वो आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। नाम वगैरह के बाद आपसे जो है वो जेंडर पूछा जाएगा। इसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। दोनों फ़ोन नंबर जो है वो एक जैसे नहीं होनी चाहिए। ज़ात आपकी क्या है, मुस्तकिल पता और डाक का पता, जिस पते पर आपको जो डाक है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानब से मौसूल होगी। रोल नंबर स्लिप्स वगैरह और अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह जिस पोस्ट पर आप रिसीव करेंगे तो वो डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड करेंगे। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने एज रिलैक्सेशन वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, वगरना आप नॉट अप्लाइएबल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट पर प्रोसीजर पर चले जाना है। नेक्स्ट प्रोसीजर में आपसे डिसेबिलिटी पूछी जा रही है। अगर आप माजूर हैं तो आपने यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवाया हुआ है तो वो आप वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे कि यस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं तो आपने नो कर देना है। ये तमाम डिटेल्स फिल करने के बाद आपने अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो तमाम डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएंगी। वहां पर आपको ऊपर जो है वो ऑप्शन भी शो हो जाएगा कि आपकी तमाम अपडेट जो है डिटेल जो है वो अपडेट हो चुकी है। डिटेल अपडेट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। अगले स्टेप में आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो अगर आपने BA वगैरह किया है या MA मास्टर वगैरह जो भी डिग्री आपने हासिल की है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। जो हाईएस्ट आखिरी क्वालिफिकेशन होगी वो डिग्री आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने सेव कर देना। सेव ऑप्शन जैसे ही आप दबाए क्लिक करेंगे तो आपके जो डेटा है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप सेव हो चुका है।
नेक्स्ट प्रोसीजर में आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आईटी का किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, इसके अलावा टेक्निकल कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसकी डिटेल आपने ऐड करनी है। नंबर आपने कितने हासिल किए थे, कितने नंबर टोटल थे, इसके अलावा जो है वो आपने कौन से इंस्टीट्यूट से हासिल किया थे, तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे और इस तरह जो है वो आपके पास तमाम डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। अगले स्टेप में जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है। तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ये ऑप्शन जो है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहले किसी डिपार्टमेंट में जो है वो नौकरी कर चुके हैं, वहां से रिटायर है, जैसे कि पाकिस्तान आर्मी, पुलिस वगैरह, रेंजर वगैरह, या वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जो है वो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो वो ये जो स्टेप होगा, ये जो जगह है वो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे तमाम कैंडिडेट्स का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है जो पहली मतलब अप्लाई कर रहे हैं, वो कोई नौकरी नहीं कर रहे किसी भी सरकारी इदारे में, तो वो तमाम कैंडिडेट जो है वो इस खाने को फिल नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन जो है वो तमाम कैंडिडेट छोड़ देंगे। जो कैंडिडेट कोई जॉब नहीं करते उन्होंने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अप्लाई नाउ ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं उस जॉब के मुताबिक डिटेल आ जाएंगी। तो उस पोजीशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने अभी एएसआई की पोस्ट को सिलेक्ट किया है, अगर आप एक से ज्यादा पोस्टों को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने तमाम वो पोस्टें सेलेक्ट करनी है जिन जिन वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो एक कंफर्मेशन स्लिप भी है, इसमें तमाम डेटा आपका मौजूद है जो डेटा आपने वहां पर फॉर्म में ऐड किया था, अपनी आईडी में ऐड किया था। तो यहाँ पर अब आपसे जो है वो कंफर्मेशन मांगी जा रही है कि ये तमाम डेटा जो आपने ऐड किया है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की गलती कमी पेशी नहीं है। तो तमाम डेटा आपने बगौर देख लेना है ताकि किसी किस्म की गलती वगैरह ना हो और बाद में जो है वो आप इस पोस्ट पर जो है जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं या जिन वैकेंसीज पर आप अप्लाई कर रहे हैं उन वैकेंसीज के ना हो जाए। अब जो है यहाँ पर आप मेन पेज पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आपका डैशबोर्ड शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो रहा है, अप्लाई वाला ऑप्शन शो हो रहा है। इसके अलावा जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन है वो भी शो हो रहा है। तो डैशबोर्ड में जो है वो आपकी तमाम डिटेल्स हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का जो डेटा है वो आपसे मांगा जा रहा है। अगर आपने वहां पर आपको ऑप्शन शो नजर आएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने की जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, आप अपना डेटा जो है यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना तमाम डेटा यहाँ पर ऐड कर लिया तो हमने वापस चले जाना है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर अप्लाई। इसके अलावा जो अप्लाई वाला ऑप्शन है तो वहां पर आप जाकर दोबारा किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन स्लिप वाला ऑप्शन है तो उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो प्रिंट व्यू जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आपने जिस पोस्ट के लिए रजिस्टर किया है उस पोस्ट के लिए है, वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर मौजूद होंगी। इसकी आप प्रिंट जो है वो निकलवा सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये आपकी ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म है। ये अब जो है वो किसी किस्म के ऑनलाइन जो दीगर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फिजिकल और रिटर्न टेस्ट का टेस्ट का आगाज़ किया जाएगा तो आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बजरिया मैसेज और बजरिया कॉल जो है वो आगाह कर दिया जाएगा कि फलां डेट को फलानी जगह पर आपका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम अपडेट जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इन जॉब्स के हवाले से जब भी जारी हों तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वो तमाम अपडेट्स आपके पास पहुंचे। आप जो है वो इन वैकेंसीज पर हमारे जरिए भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो हमारे जरिए अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स के लिए हम बहुत जल्द एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना लेंगे जिसका लिंक मैं आपके साथ उस वक्त शेयर कर दूंगा जब हम ये ग्रुप अपडेट करेंगे और बनाएंगे। तो उस लिंक में के जरिए आपको इस जो जॉब्स हैं इनके हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।